हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मार्च महीने का पार्ट 2। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी को ज्वाइन करें। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लें। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केसीएस्को पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? भावना डेहरिया, संगीता पटेल, स्मृति ईरानी या प्रियंका जोशी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गाइस, जैसा कि आपको पता है, स्पीड से चलेंगे तभी पूरे हो पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी देता रहूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना डेहरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केसीएस्को पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके स्कॉट मॉनसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल किसने शुरू की है? फेसबुक ने, अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने या फिर स्नैपडील ने? तो किसने शुरू की है? महिला उद्यमिता मतलब कि वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब महिलाओं को बिजनेस से जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक ने। तो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल किसने शुरू की है? फेसबुक ने। चलिए फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना फरवरी सन 2004 में हुई, 2004 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मेनोलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर मेनोलो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि यूएसए में है। ठीक है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आपके हैं सीईओ कौन है इसके? मार्क जुकरबर्ग। और इसके संस्थापक भी मार्क जुकरबर्ग। हालांकि 3-4 लोग और हैं, लेकिन मेन जो माने जाते हैं, मेन फाउंडर, वो मार्क जुकरबर्ग ही माने जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली महिला कौन बनी है? कनिका कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सोनिया गांधी या टेलर स्विफ्ट? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, टेलर स्विफ्ट गूगल पर सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला बनी है, जो कि आपका यूएसए की पॉपुलर सिंगर हैं, टेलर स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 63। किस राज्य की सरकार ने निकाय चुनाव में निगरानी के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या कर्नाटक? निकाय चुनाव जो कराए जाएंगे, तो उसके लिए निगाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए, आंध्र प्रदेश तो बता दिया कि आंध्र प्रदेश होगा इसका राइट आंसर है। किसने निगाह ऐप लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। और वर्तमान में वो कौन है? गवर्नर, राज्यपाल कौन है? तो आपके राज्यपाल हैं विश्वभूषण पांडे। कौन है? विश्वभूषण पांडे। ठीक है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईसीआर कांग्रेस से संबंधित हैं। और आपके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण पांडे। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? 9 मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च या 16 मार्च? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, 12 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? आपका 12 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 65। किस यूनिवर्सिटी में अपना रेडियो खांची शुरू किया है? रांची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या लवली यूनिवर्सिटी? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रांची
यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि आपका झारखंड में आता है। ठीक है, अपना रेडियो स्टेशन रेडियो खांची शुरू किया रांची ने। क्वेश्चन नंबर 66, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? हिमा दास, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या मिताली राज? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है 2019 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने। क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ, सोनिया ठाकुर, प्रीति बंसल या नेहा बिष्ट? बहुत रियर ऑप्शन है ये आपका, क्योंकि इससे पहले ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में डीआईजी बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नुपुर कुलश्रेष्ठ, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। अच्छा, कोस्ट गार्ड जो आपका आ गया तटरक्षक बल इसे बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात, जो कि सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। जो सोलर आपका 1 जनवरी 2015 को सौर ऊर्जा की प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। तो उसी में टॉप कौन पे रहा है आपका? सोलर रूफ टॉप में गुजरात नंबर 1 पे रहा है। गुजरात के सीएम में वर्तमान में कौन है आपके? विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 69, गूगल ने किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की? मुंबई, पठानकोट, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? तो गूगल ने किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की है? मतलब ये क्लाउड नेटवर्क क्या होता है? ये एक बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जाएंगे जिससे कि पूरा एरिया कवर होगा। कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, घर से लेकर कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाने की शुरुआत करने की है? आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। थोड़ा स्पीड से चलेंगे गाइज, जिससे कि सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकें कम टाइम में। कौन सा राज्य पोषण अभियान की प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष पर रहा है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, तमिलनाडु, जो कि आपका पोषण अभियान प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष पर रहा है। और ये पूछा जाए सबसे पहले जो अभियान की शुरुआत होती है उसमें सूची में कौन रहा है, तो आपका होगा आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखें, प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष पर तमिलनाडु है और जो अभियान में सबसे टॉप पे रहा है वो आपका कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या छत्रपति संभाजी महाराज? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, छत्रपति संभाजी महाराज। जो औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज से रखा गया, जो कि आपका किससे रिलेटेड है? छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि आपका मराठा साम्राज्य से रिलेटेड हैं। ये एक पेशवा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संजय अरोड़ा, सत्यरूप सिद्धांत, रजनीश कुमार, अभिनव बंसल? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, सत्यरूप सिद्धांत, जो कि 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। ज्वालामुखी जैसे कि जो फटते हैं तो वो बड़े से पहाड़ बन जाते हैं, तो उस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बड़े हैं आपके सत्यरूप सिद्धांत। देखिए गाइस, थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग से भी लगाते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा, तो इस हिसाब से माने सत्य वाले चढ़ जाए, सत्य वाले लोग जो होते हैं वो चढ़ते हैं, तो इस हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। तो कितनी ईजिली याद रहेगा आपको? सत्यरूप सिद्धांत। अब ज्वालामुखी पे कौन चढ़ सकता है? सत्य वाले, सच्चे लोग, तो इस हिसाब से सत्यरूप सिद्धांत हो गया, याद हो गया। ऐसे ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ याद करता हूँ तो मैं बहुत सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन होते हैं जिन्हें क्या होता है कि आप थ्योरी के साथ याद नहीं कर सकते, तो उनमें क्या करता हूँ फिर मैं उन चीज़ों को एक माइंड में इमेजनरी डेवलप कर लेता हूँ। जैसे कि कहीं कोई चीज़ बोली तो उसे वहाँ से रिलेटेड कर लिया या वहाँ से वो पर्सन रिलेटेड कर लिया, तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। मैं आपको ट्रिक से भी, अब जो वीडियो आएगी मैं आपको ट्रिक से भी बताया करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च या 29 मार्च? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। याद होगा 3 क्वेश्चन। योगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश बंसल, किशन शर्मा, सोहन त्यागी या ए अजय कुमार? उच्चायुक्त जो होता है वो आपका एम्बेसडर होता है। हर एक जो एम्बेसी होती है, देखिए उच्चायुक्त क्या मतलब होता है, जो आपने सुना होगा कि इस देश में भारत के उच्चायुक्त ये नियुक्त किए गए, इस देश में ये नियुक्त किए गए, तो उसका मतलब ये होता है जैसे कि हर जगह की एक एम्बेसी है। अपने यहाँ अमेरिका की भी है, आपका ब्रिटेन की भी है, सऊदी की भी है, तो हर जगह की एम्बेसी होती है। ठीक उसी प्रकार भारत की भी हर देश के अंदर जहाँ भी भारतीय लोग जाते हैं वहाँ पर एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी का एक मुख्य बनाया जाता है। तो वो वहीं योगांडा में बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी एक एम्बेसी बना दी गई, जिससे कि वहाँ पर अगर कोई भारतीयों को दिक्कत होती है तो वो एम्बेसी में सर्च करके कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। कोई बंदा फंस जाता है, गलत काम करवाने लगते हैं, तो वो एम्बेसी में मालूम कर ले तो उसे क्या नाम है, भारत जो होता है वो मदद करता है। तो युगांडा में भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर ए अजय कुमार। एम्बेसी वाला मतलब ये उच्चायुक्त वाला समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सऊदी दुबई जाते हैं तो यहाँ पर शेख के अंडर में फंस जाते हैं लोग, तो वहाँ पर क्या होती है, एम्बेसी होती है, भारत की एम्बेसी होती है। तो वहाँ के एम्बेसी, अगर वो लोग एम्बेसी में सर्च मालूम करते हैं कि हमें ये कफिल या ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो भारत जो होता है वो उनकी मदद करता है। वहाँ के लोग, एम्बेसी वाले जो मुख होता है वो भारत के ही होते हैं, तो वो मदद करते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बजाज ऑटो का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? ठीक है, बजाज ऑटो का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? संजय ठाकुर, राजीव बजाज, किशन बंसल या सुंदर राजन? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजीव बजाज। इसे इजीली याद कर सकते हैं, बजाज ऑटो का एमडी सीईओ राजीव बजाज, बजाज से बजाज। बजाज जो शब्द यूज होता है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर बजाज वाले जो होते हैं वो बिजनेसमैन लोग ही होते हैं। गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा, रजनीश बंसल, सचिन शर्मा या कृष्ण शर्मा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी ऊपर बताया था गूगल क्लाउड इंडिया कहाँ पे शुरुआत की गई इंडिया में? तो आपके नई दिल्ली में। और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करण बाजवा को। क्वेश्चन नंबर 77, रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.9%, 5.9%, 5.2% या 7.5%? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, 5.2%। रेटिंग देखिए बहुत सारी रेटिंग एजेंसी होती, कल मैंने बताया था एक फिंच नाम से आई थी, एक फिंच होती है, एक मूडी होती है और एक क्या है, S&P। ठीक है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती हैं। तो फिंच का कल अपनों ने पढ़ा था पार्ट 1 में, तो उसमें कितना बताया था उन्होंने, अनुमान लगाया था 5.1 कि भारत की GDP 2020 की 5.1 रहेगी। और S&P ने कितनी बताई? 5.2। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और मतलब बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, तो इतनी तो इकोनॉमी मतलब इतनी GDP रहेगी नहीं, विकास दर मुश्किल से अपना रहेगा 2% से भी कम। लेकिन हाँ 2021 में लगभग अपनी 6% से ज़्यादा जा सकती है। 78, हृदयेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर?
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का। हृदयेश कुमार को जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा जम्मू कश्मीर, अच्छा आपको ये पता होगा जम्मू कश्मीर जो है वो अब क्या हो गया है, राज्य से क्या हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया है। तो जम्मू कश्मीर को दो चीज़ों में, दो उसमें बांट दिया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कितने पार्ट में बट गया है? दो पार्ट में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। अच्छा पहले जो होते थे अपने 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 28 राज्य और 8 प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 प्रदेश हो गए हैं। आया आगे समझ में? क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर वाला इसमें मिल गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? अच्छा एक चीज़ और गाइस, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको इस बारे में। अभी हाल ही में जो है वो दमन दीप भी आपका मिल गया, तो आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, ये याद रखने। अभी हाल ही में दमन और दीप जो था वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले वो अलग अलग था लेकिन अब एक हो गया है। तो 28 राज्य हो गए आपके, ठीक है, और 9 आपके कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79। किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? देवाशीष पांडा, रजनीश कुमार, मल्लिकार्जुन राव या केशवन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप बताओ, कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। चलो कमेंट करके बताना गाइस, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? नाना शंकर सेठ, बाल ठाकरे, शिवाजी या अन्ना हजारे? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना शंकर सेठ, जो कि मुंबई रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च, 19 मार्च, 28 मार्च या 4 मार्च? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। किसे बीसीसीआई के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है? पीएस नरसिम्हा, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ या एमएस धोनी? बीसीसीआई मध्यस्थ मतलब कि जो मीडिएटर दोनों की ओर काम करेगा, एक बीसीसीआई की ओर और एक जो होता है वो चुनने पे जो खिलाड़ी चुने जाते हैं उनके लिए। तो बीसीसीआई के मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएस नरसिम्हा। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 19 मार्च, 26 मार्च या 30 मार्च? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 15 मार्च, जो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, वर्ल्ड कंज्यूमर डे।
क्वेश्चन नंबर 84, 2020 में किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? सौराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल या फिर पंजाब? तो किस टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 85, एनसीआरबी ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 11 मार्च, 5 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या होती है? द नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? देना बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ ने, यूएन ने या इसरो ने? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हेड जो है वो कौन है? टेड्रस अदानोम। कौन है? टेड्रस अदानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, हेड हैं एक हिसाब से कह सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या बना है? बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जॉय, जॉय बांग्ला या जॉय बांग्लादेश? ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि कहीं का नारा, कहीं के कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई नई चीज़ आती है, जैसे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड चल रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे कोरोना वायरस के। तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं से पूछते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई पुरानी चीज़ें पूछेंगे, जो करंट में चीज़ें होती हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉय बांग्ला। ये जय बांग्ला नहीं है, जॉय बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा राज्य पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या उड़ीसा? अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कौन सा राज्य पोषण अभियान में सूची में, जो सूची है उसमें ऊपर रहा है, तो वो आपका था तमिलनाडु। लेकिन इसमें पूछा पोषण अभियान लागू करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, जो कि लागू करने में शीर्ष पे आंध्र प्रदेश, और आपका सूची में जो था नाम जो आया था वो तमिलनाडु का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए कोवा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान? कोवा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब ने। ये मतलब कोरोना पेशेंट को ट्रैक करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब सरकार में वर्तमान में सीएम कौन है आपके? अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस से हैं। उसके अलावा सीएम कौन है? विजेंद्र सिंह बदनौर। सीएम अमरिंदर सिंह और गवर्नर विजेंद्र सिंह बदनौर। क्वेश्चन नंबर 91, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? जैक मा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या रॉबर्ट वाड्रा?
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जैक मा, जो कि अलीबाबा ग्रुप के क्या हैं, फाउंडर हैं। जैक मा कौन है? ये अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं और ये मुकेश अंबानी को हाल ही में इन्होंने पीछे छोड़ा है। इससे पहले अभी 2 महीने पहले लगभग मुकेश अंबानी टॉप एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने अभी जैक मा ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 92, अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अशरफ गनी जो है वो दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। क्वेश्चन नंबर 93, डेनिस शिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रूस, युगांडा, यूक्रेन या इंग्लैंड? तो डेनिस शिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन के। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो कि यूरोपीय संघ में स्थित एक देश है। और इसकी करेंसी क्या है? रिवनिया। इसकी करेंसी क्या है? रिवनिया। देखिए गाइस, एक चीज़ और होती है, जो नए वो होते हैं ना, नए देश जो कम हम लोग याद करते हैं जिन्हें, वहीं से जो होता है वो करेंसी और आपकी राजधानी कैपिटल जो होती है वो पूछी जाती है। तो डेनिस शिमगल किस देश के प्रधानमंत्री? यूक्रेन के बने। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन की करेंसी क्या है? रिवनिया है। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि सबके राष्ट्रपति याद करें, जहाँ जहाँ का इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94, किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या बांग्लादेश? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता है। और विजेता कौन रहा? तो आपका भारत जो था वो उपविजेता रहा। और ये महिला T20 विश्व कप 2020 कहाँ कराया गया? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया में ही कराया गया। क्वेश्चन नंबर 95, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या भारत? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत 2020 की बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? तो इसकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई। इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान? तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब जो है कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, कर्फ्यू जो अपने यहाँ लगा था वो एक तरीके से बोलते हैं लॉकडाउन हुआ था, लेकिन कर्फ्यू पूरी तरह से बंद, कोई भी आ नहीं सकता, कोई भी जा नहीं सकता, बिल्कुल बंद एकदम। तो वो लगाया था पहला पंजाब ने। और सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था वो आपका राजस्थान में लगा। ये दोनों ही चीज़ें याद रखें, ठीक है। सबसे पहले जो कोविड-19 का मतलब लॉकडाउन लगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आपका राजस्थान में लगा। और कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य आपका पंजाब है। अब पंजाब के बारे में मैंने जैसे कि बता ही दिया आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? रूस, जापान, फिनलैंड या भारत? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
फिनलैंड। फिनलैंड लगातार तीसरी बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर रहा। देखिए पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए तीन चीज़ें, कोई भी इंडेक्स होता है उसमें दो चीज़ें आप याद रखें। पहले तो शुरू के तीन और भारत का स्थान, शुरू के तीन और भारत का स्थान याद रखें कोई भी इंडेक्स में। भुखमरी से लेके, हैप्पीनेस से लेके, आपका पासपोर्ट से लेके, पासपोर्ट इंडेक्स से लेके, हर चीज़ में शुरू के तीन याद रखें और भारत का याद रखें बस। अब पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर इसके बाद नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश हैं। अच्छा भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का है आपका 144वां स्थान। 156 देशों का सर्वे हुआ था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये 6 चीज़ों पे लागू किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट होता है आपका जीडीपी पे, और भ्रष्टाचार होता है, और रहन सहन होता है, और इसके अलावा वातावरण एटमॉस्फेयर होता है। लगभग 6 चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। जो चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार हो गया, रहन सहन हो गया, और स्वतंत्रता हो गई आपकी, जीडीपी हो गई, तो 6 चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, तब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकल के आती है। तो भारत का 156 देशों के सर्वे में 144वां स्थान है। लगातार हमारा स्थान गिर रहा है। पिछली बार 140वां स्थान था 2019 में, लेकिन 2020 में 144वां हो गया। अच्छा और अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नेपाल का स्थान है जो इसमें 92वां स्थान है। नेपाल का 92 स्थान है, 92 नंबर पर आता है हैप्पीनेस में। और बांग्लादेश जो आता है आपका 94 स्थान पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान जो आता है, पाकिस्तान आपका 66 नंबर पर आता है। देखिए पाकिस्तान ज़्यादा खुश है लग रहा है मुझे। नेपाल जो आता है आपका 92 नंबर पे, 94 पे बांग्लादेश, और पाकिस्तान 66 नंबर पर। और अपना देखिए कितने पीछे हैं अपने लोग मतलब 156 देशों में इतने पीछे हैं, क्योंकि अपने यहाँ एक इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। अमीर जो है वो अमीर ज़्यादा हो रहा है, और गरीब जो है वो गरीब ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ से खुशी जो है वो बढ़ नहीं पाती है। दूसरे देशों में क्या होता है, इक्वलिटी बराबर होती है। लोग जो होता है, जैसे कि अपने भारत देश के अंदर क्या है, कोई बंदा अगर करोड़पति है तो दूसरा बंदा गरीब है, उसके लिए खाने के लिए भी नहीं होता है। तो इनइक्वलिटी ज़्यादा है अपने यहाँ। और अदर कंट्रीज़ में क्या है, अदर कंट्रीज़ में गवर्नमेंट जो होती है वहाँ की वो इक्वलिटी कर देती है। कोई अगर मान लो 1 करोड़ है किसी के पास, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा गरीब नहीं होगा कि उसके पास खाने के लिए नहीं हो। वो ऐसा गरीब होता है उसके पास 10 या 20 लाख की प्रॉपर्टी ज़रूर होती है। इतना फ़र्क चलता है वहाँ पर भी। देखते क्वेश्चन नंबर 98। गाइज देखिए क्या है, मैं कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो पूरा डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपके चीज़ें समझ में आए। देखिए हम पढ़ाने का मतलब क्या है, आपको पढ़ाने से कोई भी चीज़ बता दें, लेकिन उस चीज़ के बारे में डिटेल बताएंगे। आपको अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमारी चीज़ को समझते हैं। हम ये नहीं कि किसी चीज़ को हमने खाली रिपोर्ट, आपको पता ही है कि अपने यहाँ का मीडिया ये चीज़ें कभी दिखाता नहीं है। तो इस चक्कर में जो भी चीज़ होती है अपन लोग क्या है एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 98। स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की? इसरो, आरबीआई, भारतीय रेलवे या सिडबी? तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिडबी ने। स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा सिडबी ने की है। अब जैसे कि आपको इसके बारे में पता होगा, रेलवे के बारे में, तो रेलवे के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता हो या नहीं, 1000 ट्रेनें जो होती हैं वो अब क्या कौन सी चलेंगी? प्राइवेट चलेंगी। जब प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी तो आप बताएं कि मतलब गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं आएंगी। आपको गाइज एक बार और बता देता हूँ मैं, जो लास्ट चांस है ये आपका, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई हैं, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो वो क्या कर रही है, अब सारा प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे कि आपको पता हो कि पहली ट्रेन हमारी प्राइवेट चल चुकी है, तेजस एक्सप्रेस। तो इसी वजह से जी जान से मेहनत करें ताकि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। 99 क्वेश्चन क्या कहता है, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। G20 लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, रियाद, बीजिंग या पेरिस? तो इसके राइट आंसर की बात करें
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेरिस। G20 लीडरशिप समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पेरिस में। अच्छा, G20 के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक क्या होता है आपका इकोनॉमिकल समिट सम्मेलन कराए जाते हैं, जिसमें 20 देश लगभग हैं G20 में। ठीक है, इसकी स्थापना 99 में की गई। इसकी स्थापना कहाँ की गई, कितने में की गई? 99 में की गई। इसमें 19 देश हैं और जबकि एक यूरोपियन संघ है, EU है। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 20 लोग हो गए। 19 तो देश इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, भारत भी इसका मेंबर है, और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 20 देश हैं लगभग। यूरोपीय यूनियन में कई देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कोरोना वायरस के लिए सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? WHO ने, यूनिसेफ ने, ADB ने या इसरो ने? तो जाहिर सी बात है, सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल दे दी। क्वेश्चन नंबर 102, सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना या तटरक्षक बल? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, नौसेना ने, नेवी में महिलाओं में स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। तो नौसेना हो गया। ठीक है, अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है ये 4 नवंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। देखिए गाइज, मैं कितने सारे क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ आपको। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। याद हो गया? नौसेना दिवस 4 नवंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अच्छा, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना के तो आपके हैं करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह इसके हेड हैं नौसेना के। और थल सेना के आर्मी के कौन है आपके? मनोज मुकुंद नरवाने। एक बार आपको वैसे लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके नौसेना के हेड कौन है आपके? करमवीर सिंह। ठीक है, और थल सेना के कौन है आपके? मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना के कौन है जिन्होंने BS धनोआ का स्थान लिया? KS भदौरिया। कौन है? KS भदौरिया। गाइस देखिए, आप क्या किया करिए, मतलब अभी तो वीडियो लाइव चलेगा, उसके बाद आप जो है बाद में इस वीडियो को दोबारा से देखकर नोट बना सकते हैं। अब क्या होगा, आपको ये भी, इसके साथ साथ दिवस भी याद हो गए, उनके हेड भी याद हो गए। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। अदनान अल जुर्फी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इराक, रूस, अफगानिस्तान या किर्गिस्तान? तो अदनान अल जुर्फी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इराक के। ठीक है, अदनान अल जुर्फी इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। क्या है? बगदाद। और यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? बगदादी दीनार। क्वेश्चन नंबर 104, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कहाँ की? कोटा, भरतपुर, पुष्कर या जयपुर? अच्छा, जो अपने लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वो कहाँ से चुनाव लड़े थे? वो कोटा बूंदी के रहने वाले हैं, तो वहीं से उन्होंने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की। कहाँ से? राइट आंसर ऑप्शन ए, कोटा, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 105, स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जादेव पायेंग, पंकज आडवाणी, PV सिंधु या सानिया मिर्जा? तो स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जादव पायेंग को। इसमें लगभग 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत आपके 2013 में की गई। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में
की गई। ये पुरस्कार जो होता है वो आपका जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है उन्हें दिया जाता है। जादे पायेंग जो कि आपका असम के रहने वाले, इन्होंने क्या बहुत सारे पेड़ लगाए, पेड़ लगाकर और भारतीय जो रिजर्व होता है, मतलब जो वन होता है, रिजर्व होता है, उसमें शामिल कर दिया। इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। ये एक मजदूर थे, लेकिन उन्होंने इतने पेड़ लगाए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये पेड़ लगा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से इन्हें स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। मोहिदीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल, मलेशिया, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया के। मोहिदीन यासीन ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। क्या है? कोलालमपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। कौन सा विश्वविद्यालय पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी? तो कौन सा विश्वविद्यालय पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। पहली बार जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराए गए। खेलो इंडिया गेम तो कराए गए थे सबसे पहले पुणे में, और इस बार 2020 में गुवाहाटी में कराए गए, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में पहली बार कराए गए। और विजेता कौन रहा पदक तालिका में? पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे, एन.के. सिंह, प्रशांत कुमार या बिमल जुल्का? तो किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, वित्त जो सचिव आते हैं, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280 के तहत आता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। किसे बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति CIC द्वारा राष्ट्रीय चैनल पैनल अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? जय शाह, सौरभ गांगुली, सुनील जोशी या इनमें से कोई नहीं? बीसीसीआई क्रिकेट की सलाहकार समिति CIC द्वारा राष्ट्रीय चैनल पैनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील जोशी को। खिलाड़ी चुनने के लिए किसे? सुनील जोशी को चुना गया। 110। किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? बिमल जुल्का, सुधीर भार्गव, सुनील जोशी या प्रशांत कुमार? इंफॉर्मेशन आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल जुल्का ने। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले कौन थे? सुधीर भार्गव थे, जिनका स्थान अब जो है किसने लिया है? बिमल जुल्का ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 111। किसे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड्स टोयसा 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? PV सिंधु, रोहित शर्मा, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? कर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका पार्ट 1 में करंट अफेयर्स के, तो उसमें ये पूछा था किसे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पर्सन क्रिकेट ऑफ द ईयर में दिया गया, तो वो आपका था रोहित शर्मा। लेकिन इसमें पूछा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। अगर ये पूछा जाए टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिकेट पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो वो आपका PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 112। भारत ने कोविड-19 के उपचार के लिए लैपिनेविर और रिलोनवीर संयोजन का उपयोग किया है। इसका उपचार आमतौर पर किया जाता है HIV के लिए, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने कोविड-19 के उपचार के लिए लैपिनेविर और रिलोनवीर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HIV के लिए किया जाता है इसका लैपिनेविर का और रिलोनवीर का संयोजन।
ठीक है। अच्छा, भारत ने अभी हाल ही में मलेरिया की दवा भिजवाई थी, कहाँ पर? अमेरिका में। तो वो कौन सी, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरोक्विनीन। क्या है नाम उसका? हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, जो कि मलेरिया की दवा है। ये कोविड-19 में मतलब एक हिसाब से बचाव के लिए काम में ली जा रही है। ठीक है, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। राज्यसभा ने परिवारा और तलवारा आदिवासी समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए परिवर्तनों को मंजूरी दी है? उड़ीसा ने, कर्नाटक ने, बिहार ने या फिर मणिपुर ने? ये एक दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक जनजाति है, परिवारा और तलवारा। याद रखें, कभी भी क्वेश्चन नहीं, ये स्टैटिक जीके में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक ने इन्हें मंजूरी दे दी है परिवारा और तलवारा अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए। ये आदिवासी थे लेकिन अब इन्हें एसटी कैटेगरी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर, हेल्थ फॉर एवरीवन, अवेयरनेस, स्टॉप द करप्शन। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, ये द कंज्यूमर डे जो होता है आपका, ये ग्राहक से रिलेटेड होता है कि कोई भी दुकानदार जो होता है वो ग्राहक को ज़्यादा में सौदा नहीं दे सकता, इसी वजह से ये कंज्यूमर डे मनाया जाता है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर मतलब कि सही से आपका बोल सकते हैं सतत ग्राहक, सतत ग्राहक, इस तरीके से हिंदी में इसका। क्वेश्चन नंबर 115, सुरजीत सिंह देसवाल ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वर्तमान में वे किसके महानिदेशक हैं? सुरजीत सिंह देसवाल जिन्होंने बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त मतलब बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, और वर्तमान में भी किसके महानिदेशक हैं? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के, सीआईएसएफ के, तटरक्षक बल के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ए, इंडो तिब्बत पुलिस, आईटीबीपी। ठीक है, और ये आईटीबीपी के सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी के क्या हैं? है महानिदेशक हैं, लेकिन उन्होंने अभी बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। ये टाइपिंग अच्छी है। किसे यस बैंक प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रशांत कुमार, बिमल जुल्का, सुनील अरोड़ा, या इनमें से कोई नहीं? यस बैंक के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार ने। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में यस बैंक आपको पता ही कि डूब गया है अब यस बैंक। तो जिसके भी रुपए होंगे भाई थोड़ा देख के, एक बैंक में कभी भी रुपए आपके पास अगर ज़्यादा रुपए हों, अभी स्टूडेंट लाइफ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी आपके पास रुपए हों तो आप जो है क्या नाम है अलग अलग बैंकों में रखें, ताकि क्या हो, देखिए एक चीज़ अपने कानून में होती है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। अगर आपका बैंक डूब जाता है, ये बाकायदा जो वो होती है आपकी प्राइवेसी होती है, वो सारा लिखा हुआ होता है। अगर आपका बैंक डूब जाता है कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में, तो 1 करोड़ रुपया मान लो आपका था, तो 1 करोड़ का मात्र आपको 1,10,000 रुपये या 1 लाख रुपये मिलता है, इसके आसपास है। इसके बीच आपको रुपए मिलेंगे 1 करोड़ पे, समझ रहे हैं? क्योंकि बैंक को भी घाटा होता है तो बैंक भरपाई कर नहीं पाता। जिनके 1-2 लाख होते हैं उन्हें तो मिलता ही नहीं है। तो ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में सेंट एंटनी के श्राइन का वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। सेंट एंटनी तीर्थ कहाँ पर है? दमनदीप, लक्षद्वीप, कच्चा थर्मोद्वीप, या इनमें से कोई नहीं? तो वार्षिक उत्सव शुरू हुआ, ये आपका लॉकडाउन से पहले शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा थर्मोद्वीप, जो कि भारत श्रीलंका रामेश्वरम बॉर्डर पर स्थित है। कच्चा थर्मोद्वीप, यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चलता रहता है। ठीक है,
गाइस देखिए, मैं क्या चाहता हूँ कि आपके अंदर अवेयरनेस हो। मैंने आपको जो चीज़ें अभी आपको बताई होंगी शायद ही आपको ये बातें पता हो कि हमारे में बैंक में क्या होता है, हमारे क्या नाम है हैप्पीनेस में क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ का मीडिया आप जानती हैं, ये चीज़ें तो दिखाते नहीं हैं। हमेशा एक मतलब अलग ही चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको सही रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने हेल्थ और एजुकेशन पे बात जो है वो बहुत कम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, किस संस्थान में 75 स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप शुरू किया गया? IIM, ये इस तरीके से होगा, IIM बेंगलुरु। ठीक है, तो 75 स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप शुरू किया गया IIM बेंगलुरु द्वारा, DU द्वारा, IIT द्वारा या BHU द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIM द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? गुलमर्ग, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलमर्ग, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा नंबर 1 का सबसे बड़ा हथियार आयातक है? मतलब कि हम इंपोर्ट कराते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे नंबर का। देखिए, पीस रिसर्च के अनुसार हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं। पहले नंबर पे कौन मंगाता है आयातक सबसे बड़ा दुनिया का देश कौन सा हथियार में? तो आपका है सऊदी अरब। सबसे ज़्यादा हथियार आपका सऊदी अरब मंगाता है, उसके बाद आपका अपना इंडिया मंगाता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने भारत देश में DRDO, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन हम अपने अगर भारत देश में हथियार बनाने लगें तो हमारे यहाँ मतलब इतना जो हम खरीदते हैं, कई कई हज़ार की डील होती है, तो उससे क्या होगा, भारत को फ़ायदा होगा और हम बेच भी सकते हैं। उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी। लेकिन वही चीज़ है, ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं क्योंकि अपने यहाँ उस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी नहीं डेवलप हुई है। गाइज़, हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो हमने 2 पार्ट में कराया आपको 60-60, ये आप दोबारा देख के नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। और अपने आसपास कोई भूखा हो तो उसके लिए मदद करें और अपने आसपास जानवरों को भी देखें। जैसे कि कोई आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते और टहलते रहते हैं, तो लोग बाहर निकल नहीं रहे तो उन्हें खाना मिल नहीं पाता, तो आप अपने आसपास कुत्ते वगैरह को देखें और उन्हें भी खाना दे दें। ओके, बाय, स्टे एट होम।